कि समस्या आए ना आए, कुछ नेता और पार्टियां उनमें होड़ मच जाती है कि कैसे खुद सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो जाएं, खुद को सबसे बड़ा मुसलमानों का मसीहा साबित करें। और अब वक्फ एक्ट में बदलाव कर सकती है मोदी सरकार। इतनी खबर भर आते ही फिर से मुसलमान खतरे में पड़ गया है कि इस एक्ट के जरिए कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कि देश ही लिख देने की तैयारी कर दी थी वक्फ को, कि जिधर उंगली रखो वो तुम्हारा वाला हिसाब। ये तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि ये पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीन लिया जाए। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं। अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। कानून के बहुत अच्छे जानकार वैसे ये नहीं बता रहे कि वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी क्यों गई जितनी इस देश में किसी और धर्म से जुड़ी संस्था को नहीं दी गई। क्यों मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को दी गई? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन किसी को नहीं, सिर्फ वक्फ बोर्ड को क्यों? गुजर का मतलब है कि जिस संपत्ति के वक्फ होने के आपके पास कागजात भी ना हो, मतलब आप उसे अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है भी नहीं, आपके पास कागज है भी नहीं, सर मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है उसने वक्फ कर दिया। मतलब एक तरह से ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने खुली छूट दे दी कि भाई जिधर उंगली मंद उधर उंगली रखो, वो जमीन तुम्हारी, ये टाइप का हिसाब कर दिया गया। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे सुशांत सिन्हा ने ओवैसी और जितने भी लोग वक्फ बोर्ड के सर्वे पर रो रहे हैं उसे अच्छे से धो दिए हैं, क्योंकि सुशांत सिन्हा कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टी जो लोग मुसलमान को खुश करने के चक्कर में देश के सारी जमीन को वक्फ बोर्ड को दान कर दिए, उसका पोस्टमार्टम कर दिए, जिसके बाद सच्चाई सुनकर ओवैसी लोग को मिर्ची लग गया। उस पर सुशांत सिन्हा ने जरा सा भी दया नहीं दिखाया, इन लोगों पर अच्छे से धो दिया सुशांत सिन्हा ने। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। हमारे देश में मुस्लिम वोट बैंक का रौला ऐसा है कि समस्या आए ना आए, कुछ नेता और पार्टियां उनमें होड़ मच जाती है कि कैसे खुद सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो जाएं, खुद को सबसे बड़ा मुसलमानों का मसीहा साबित कर दें। जैसे एनआरसी आई भी नहीं, लेकिन एनआरसी पर छाती पीटने वाले पहले आ गए। सीए आया तो उसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन छाती पीटने वालों ने मोदी विरोध में जमकर छाती पीट दी। और अब वक्फ एक्ट में बदलाव कर सकती है मोदी सरकार। इतनी खबर भर आते ही फिर से मुसलमान खतरे में पड़ गया है। ये वाला नैरेटिव मार्केट में फैलाया जा रहा है और नेताओं में मार मची है। बॉस अरे रुको भाई, मैं लाइन में सबसे आगे लगूंगा, मुसलमान को दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए मोदी से लड़ रहा हूं। भाई मार मच गई नेताओं। हालांकि पाठशाला में हम आपको बीते साल ही बता चुके थे कि यह वक्फ एक्ट कैसे देश के लिए बहुत खतरनाक है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमने वक्फ एक्ट के खतरे की बात तब की थी जब देश के बाकी मीडिया संस्थान चद्दर ओढ़कर इस विषय पर सोए हुए थे। हमने पाठशाला में आपको बताया था कि कैसे देश भर के वक्फ बोर्ड को सरकारों के बराबर ताकत दे दी गई है और यह ऐसी ताकत है जो देश में बाकी किसी धर्म की संस्था के पास नहीं है। आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि ये पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलते कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओवैसी और इनके तमाम साथी जो दिन भर संविधान करते हैं, वो कैसे वक्फ एक्ट के मामले में संविधान को पीछे छोड़ देते हैं, आज आपको एक एक चीज बताऊं। देखिए वैसे तो वक्फ एक्ट में बदलाव का बिल अभी पेश नहीं हुआ, बिल के प्रावधान अभी सामने भी नहीं आए। सिर्फ वक्फ एक्ट पर अभी चर्चा ही चल रही है कि कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन माहौल बनाने वाले पहले से जुट गए कि मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन छीन लेगी, मोदी सरकार मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी कानून में संशोधन कहकर विरोध कर रहे हैं। इससे वक्फ कानून कमजोर हो जाएगा कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कमजोर हो जाएगा बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ताकत कम हो जाएगी। जबकि कानून के बहुत अच्छे जानकार ओवैसी ये नहीं बता रहे कि वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी क्यों गई जितनी इस देश में किसी और धर्म से जुड़ी संस्था को नहीं दी गई। क्यों मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को दी गई? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन किसी को नहीं, सिर्फ वक्फ बोर्ड को क्यों? तमिलनाडु में तो वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दिया, जबकि उस गांव में ज्यादातर हिंदू आबादी रहती है। वहां 1500 साल पुराना मंदिर भी है। गांव की जमीन वक्फ की संपत्ति है। इसका खुलासा तब हुआ जब गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को बेचने की कोशिश की तो उसे कहा गया कि वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आओ क्योंकि ये तो वक्फ की जमीन है। लोग पूछ रहे हैं भाई ये 1500 साल पुराना मंदिर, इस्लाम को खुद ही मुसलमान भी कहते हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो जो धर्म 1400 साल पहले आया और जो मंदिर 1500 साल पुराना है वो उस धर्म का कैसे हो गया? वो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गया? और ये अपनी मर्जी से नहीं हुआ है बॉस। ये सारी शक्तियां कि जहां मैंने उंगली रख दी, कह दिया कि ये वक्फ की है, वो वक्फ की हो जाएगी, दूसरे को साबित करना पड़ेगा ये वक्फ की नहीं है। ये हवा में नहीं हुआ, इनको शक्तियां दी गई और वो शक्तियां कांग्रेस ने दी। यहां आपको यह समझना चाहिए कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में साल 1995 और साल 2013 में वक्फ बोर्ड कानून के तहत वो ताकतें दे दी गई वक्फ बोर्ड को कानून के तहत, जो आजादी से पहले के वक्फ कानून में भी नहीं थी। मतलब जो ताकत वक्फ बोर्ड को, वक्फ के कानून को अंग्रेजों ने भी नहीं दी, वो कांग्रेस ने दे दी और ऐसे प्रावधान कर दिए जो इस्लामिक लॉ के भी मुताबिक नहीं थे।
जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने क्या कर दिया। जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो दरअसल दो तरह की होती है। वक्फ प्रॉपर्टी, इसके दो प्रकार हैं। पहला, उसको कहते हैं वक्फ अल औलाद। यह पहला तरीका होता है। इसका मतलब क्या है वक्फ अल औलाद का? इसका मतलब जो संपत्ति आपने अर्जित की है, जिसके आपके पास कागजात है, वो आपने धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कर दी, तो उसको वक्फ अल औलाद कहते हैं। एक दूसरी तरीके की वक्फ प्रॉपर्टी भी आई, इसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर। और ये वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टी है, ये जो तरीका है वक्फ प्रॉपर्टी का, ये 1995 के पहले नहीं था। ये 1995 में अमेंडमेंट करके कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव सरकार लेकर आया। नरसिम्हा राव सरकार एक अमेंडमेंट करके वक्फ एक्ट में ये वक्फ बाय यूजर लेकर आती। और आपको हैरानी होगी, किसी ज्यादातर बड़े इस्लामिक राष्ट्र में भी वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वक्फ बाय यूजर क्या है बॉस? वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि जिस संपत्ति के वक्फ होने के आपके पास कागजात भी ना हो और आप उसे कहें कि मैं धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल करता रहा हूं, तो आप उसे वक्फ कर सकते हैं। मतलब आप उसे अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है भी नहीं, आपके पास कागज है भी नहीं, वक्फ बाय यूजर मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है उसने वक्फ कर दिया। मतलब एक तरह से यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने खुली छूट दे दी कि भाई जिधर उंगली मन उधर उंगली रखो, वो जमीन तुम्हारी। ये टाइप का हिसाब कर दिया गया 1995 में कांग्रेस की सरकार ने यह अमेंडमेंट लाकर। और अगर ये इतना इस्लामिक है तो बड़े बड़े इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बाय यूजर होना चाहिए था, वहां क्यों नहीं है? यह हुआ इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर। किसी और धर्म के पास यह पावर है कि मैं इस्तेमाल करता हूं इसलिए मेरा हो गया और मैं अब इसको ऊपर वाले को दे रहा हूं। आप यह समझिए कि यह प्रावधान कितना ताकतवर है कि राम जन्मभूमि केस और ज्ञानवापी केस में वक्फ बाय यूजर प्रावधान का इस्तेमाल हुआ था। वक्फ बोर्ड के कानून में कैसे कैसे खेल किए गए, इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं, और यह भी कांग्रेस ने किया। दरअसल हर 10 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है। एक तो इसका खर्च राज्य सरकार देती है, हम आप टैक्स भरते हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है तो वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से राज्य सरकारें भरती हैं। क्यों भाई? खैर, अगर सर्वे में किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वरिष्ठ वकील विष्णु जैन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2010 के जजमेंट में यह कहा गया कि किसी गैर मुस्लिम पर यह सर्वे लागू नहीं होता है। इस आदेश को पलटने के लिए 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार वक्फ एक्ट के सेक्शन 6 में बदलाव कर देती है। यह फ्रीडम दे दी जाती है कि अगर किसी गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ के सर्वे में आती है तो उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज करना पड़ेगा। मतलब नॉन मुस्लिम की जमीन भी अगर आ गई वक्फ के सर्वे में कि भाई वो वक्फ की है, तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है और वक्फ ट्रिब्यूनल में करना पड़ेगा। ये 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया अमेंडमेंट। देख रहे हैं आप? और जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर भी जब आप लड़ाई लड़ने बैठेंगे तो उसमें एक इस्लामिक कानून का जानकार भी होगा 3 लोगों में। आपने कभी ऐसा सुना कि आप किसी मंदिर के लिए या दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हिंदू मामलों का जानकार भी बैठेगा? ऐसी अलग से सुविधाएं दी गई और फिर कहा जाता है सेक्युलरिज्म अब खतरे में पड़ा है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में इतना कुछ कर चुकी है, लेकिन ऐसे इतना कुछ करने के बाद भी बेचारा कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रहा है। लेकिन वही सोचने की बात यह है कि अगर आज विपक्ष नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा देश का हर एक जमीन को वक्फ बोर्ड को ही दान कर चुका होता, और कांग्रेस का हर एक नेता मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में। और अभी लाया नहीं, अभी से ही ओवैसी और जितने भी अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहने वाले जितने भी पार्टियां हैं सब अभी से ही अपना सब मिलकर माथा पीटने लगा। अभी से ही अंदर से वो लोग भी जानते हैं अच्छा हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में ये बात बोल नहीं सकते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।